बहुत सारी जिंदगी में आप अपनी सिचुएशंस के मुताबिक देख सकते हैं कि आपने किसी भी काम को अपने मकसद के रास्ते में आने नहीं देना, चाहे वो घरेलू मामलात हैं, चाहे जॉब के मामलात हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे खाना पीना है। आपका जो निशान की तरफ आपकी दौड़ है उसको वो स्लो उसको नहीं करना चाहिए। इसलिए हम बहुत सारे लोगों को मशवरा देते हैं कि छोटी छोटी चीजों को क्या किया करें, इग्नोर करें। आपका मकसद बड़ा है, आपकी सोच आगे की तरफ होनी चाहिए, और कल को जब आप आगे जाकर देखें कि यार वैसे है फलाने बंदे दे नाल मैं एवं पंगा ना लिया हुंदा तो हो सकता है कि मैं 2 साल पहले इस मकाम पर पहुंच जाता, लेकिन उसने मुझे तंग किया था तो 2 साल तो मेरी चीज आया करते कि यार इनू तो सबक सिखावा ना, पहले उन्होंने सबक सिखाते सिखाते अपने 2 साल अपनी एनर्जी वेस्ट की, अपनी ताकत वेस्ट की, अपनी उस मकसद को स्लो कर लिया जिसकी तरफ मैं जा रहा था। तो आपको जब सामने मकसद नजर आता है तो फिर आपको लगता है कि यार इस बहस से क्या होगा, इस बहस से मुझे परेशानी होगी, तो परेशानी मेरे मकसद को डिस्टर्ब करती है, तो मैं बहस ही नहीं करता, मैं पंगे ही नहीं लेंदा, मैं एवं इस लड़ाई में नहीं पड़ता। इस बंदे ने मेरे खिलाफ बात की है, कोई बात नहीं, खैर है, हुण मैं इनू सबक सिखाने नाल मैं अपना भी टाइम जाया करा ते अपनी भी दौड़ नू स्लो करा, छोड़ो पर कुछ नहीं। यानी आपके जहन में एक मकसद है, आप उस मकसद की तरफ जा रहे हैं, रस्ते में जो चीजें भी आपको डिस्टर्ब करती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं, आप उसको क्या करें, छोड़ दें, ताकि आपकी दौड़ स्लो ना हो। इब्रानियों के खत में लिखा है हर एक गुनाह और बोझ को दूर करके। अब बोझ का क्या मतलब है? बोझ गुनाह नहीं है, बोझ ऐसी चीज है जो कि आपकी दौड़ को स्लो कर रहा है। 2 घंटे जाके कजनों से गप्पे मारना आपकी दौड़ को क्या करता है, स्लो करता है। ये गुनाह नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये बोझ। आप इसको उतारें। आपको लगता है कि यार 2 घंटे फोन देखना, कजन्स के साथ गप्पे मारना, एम ही बार रोज निकल जाना, 3-3 घंटे 4-4 घंटे वक्त जाया करना, ये बोझ है ऐसे जो कि आपकी दौड़ को स्लो करते हैं। आपको इनको अपनी जिंदगी से परे करना है ताकि आपका मकसद जो है वो डिस्टर्ब ना हो।